Yeah, hi, my name is Lenore. I go by self by Kirti Singh as well. And I'm from Jaipur, but my qualification is that I have done BTech from electrical engineering, but I have self-taught myself the art for, I'm working for past 3 years. And I got to know this camp recently and I participated here. It was quite nice to be here. There were so many people around here who were appreciating our work and promoting ourselves for the fullest. And I like that Amit Harith has approached and asked me about that would I like to be in the camp, and it was a quite nice idea. I got to meet new people that I haven't not met before, so it's a quite good experience. And for my art, I work in visual impairment. Recently I'm working with a visual impairment in which I like to have something, these kind of textures, dot textures, in which it is not quite visible to the eyes. And the colors I use, I work with the color and light. So the major thing of my work is the colors, the different colors and different textures with the different complementary colors. I create a stuff material and a subject in which is quite hard it's hard to read from the eyes from far and beyond. So this work is about the life, which is inspired by the two major artists that I like, Vincent van Gogh and Matisse. The works are the joy of the life and the sunflower, which is quite contradictory to each other. So I'm using the basic theme of the yellow to depict these two paintings as in life form. So that's my work. मैं सुनील जांगीड़ बूंदी से हूँ और मैं सुनील जांगीड़ बूंदी ज़िले से हूँ। बूंदी वैसे तो बहुत अच्छी पेंटिंग के नाम बारे में अगर बात करें तो बूंदी पेंटिंग के नाम पे अच्छे से जानी जाती है। वहीं से मेरी पीजी जो ड्राइंग के अंदर मैंने पीजी किया है वो बूंदी से किया है। मुझे 2000 के लगभग मैंने वहाँ से पीजी कंप्लीट किया। उसके बाद मैं सतत काम कर रहा हूँ। लगातार पेंटिंग के क्षेत्र में मैंने खूब सारी वर्कशॉप किए अलग अलग जगहों पर। राजस्थान में मुझे ये पहला मौका है जब ललित कला अकादमी ने एक आर्ट वर्कशॉप के लिए मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है। इस दौरान मुझे महसूस हुआ कि ललित कला अकादमी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव कार्यक्रम कर रही है। इसके अंदर उन कलाकारों को जो लोग अब तक एकेडमी से दूर थे, एकेडमी तक नहीं पहुंच पाए थे, उन तक एकेडमी ने अपनी पहुंच बनाई है। ये बहुत खुशी की बात है कि आज 50 कलाकार जो अब तक नहीं आ पाए थे वो आज यहाँ पे एकत्रित हैं और सब मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। मैं अपनी पेंटिंग के बारे में बताना चाहूँगा। मैं एक्चुअल में तो रियलिस्टिक काम करता हूँ। साथ में अभी मैंने 2019 से लैंडस्केप में काम करना चालू किया वाटर कलर में, तो अभी सतत मैं लैंडस्केप में ही काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो स्टाइल है इसमें थोड़ा सा ऑयल और वाटर कलर का इफ़ेक्ट नज़र आएगा आपको। इसमें मैंने थोड़ा सा वाटर कलर स्टाइल में फेड होते हुए बूंदी के लैंडस्केप को दर्शाया है। इसमें बूंदी का जो पैलेस है उसे मैंने दिखाने की कोशिश की अपने स्टाइल में। साथ में इसमें एक्रेलिक में वाटर कलर का सा इफ़ेक्ट देने की कोशिश की है ताकि मेरा जो है स्टाइल भी बरकरार रहे और यहाँ की जो डिमांड है उसके हिसाब से भी काम। नमस्ते, मेरा नाम महेश कुमार कुमावत है और मैं किशनगढ़ का रहने वाला हूँ। और मैं जो है यहाँ पर वाटर कलर पेंटिंग है, जल रंग पेंटिंग के अंदर जो है ये जो है दुर्ग बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति और जो राजस्थान का स्ट्रक्चर है उसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और राजस्थान ललित कला अकेडमी के द्वारा पूरे राजस्थान के युवा चित्रकारों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। और आमंत्रित करने ये पहला एक कार्यक्रम है
पहला आयोजन इस प्रकार का इतना बड़ा, इतना विस्तार रूप से पहला आयोजन है कि राजस्थान ललित कला अकादमी इस प्रकार का आयोजन करवा रही है, जहां पर इतने यंग आर्टिस्ट यहां पर आकर के काम कर रहे हैं। तो जो है लक्ष्मण जी व्यास और उनकी टीम जो है उनको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। और ये जो यंग आर्टिस्ट है इनके लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले उनके पंख बोलते हैं, वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर ज़माने में जिनके हुनर सर चढ़ के बोलते हैं। तो यही कहना चाहूँगा। और बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है और आगे भी इस प्रकार के आयोजन हो, उसके लिए अकेडमी को और यहाँ की जो मेंबर कमेटी है उनको सभी को जो है हार्दिक शुभकामनाएं। और भविष्य के लिए जो है हमारा और पूरी टीम सभी चित्रकारों की तरफ से धन्यवाद। मेरा नाम अमर प्रजापत है, मैं जयपुर बेस्ड आर्टिस्ट हूँ। मैंने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से मास्टर डिग्री की है इन पेंटिंग और ललित कला अकेडमी में इस युवा कैंप में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने ये पेंटिंग अर्बनाइजेशन पे बनाई है। मेरा नाम सतवीर सिंह भास्कर है और मैं सीकर ज़िले से आया हूँ यहाँ कैंप में और 3 दिवसीय इस कैंप में काम करने का बड़ा मज़ा आया। मैंने इस पेंटिंग में शिव जी और पार्वती जी का आत्मिक मिलन दर्शाया है और जो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो वेव्स जो हैं उन वेव्स के माध्यम से मैंने इनका मिलन बताया गया। और ये जो बेसिक जो कहानी है वो मैं कालिदास के उपन्यास कुमार संभव से मैंने ली है। कुमार संभव में जो कालिदास थे उन्होंने भगवान शिव और पार्वती के मिलन का स्पष्ट उल्लेख किया है। वहीं से थीम मेरे दिमाग में आई और मैंने इसका एक रूप दिखाया है। जब तक ये बन रही थी तब तक इसका थोड़ा अमूर्त रूप था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मुझे इसमें कुछ फिगरेटिव डालना चाहिए, तो मैंने इसमें ऐसा किया है। अभी कैसी बनी है ये तो ललित कला अकेडमी देखेगी कि कैसी बनी है। बाकी मेरे हिसाब से मैंने इसको श्रेष्ठ करने का प्रयास किया है। फोर्स वगैरह जो सारे कलर बैलेंस वाली सारी चीज़ें मैंने इसमें सारी की है। और शिविर में मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हम जैसे कलाकारों को यहाँ पर उन्होंने ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष महोदय और ललित मेंबर जितने भी हैं वो सब धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस प्रकार का कैंप जो यहाँ किया है, इसके लिए हम सभी आभारी रहेंगे। हम जैसे लोगों को मंच प्रदान किया। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से 2005 में मैंने मास्टर्स डिग्री किया और अभी मैं पिछले 18-20 सालों से एज ए फ्रीलांस आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा एक ये नई शुरुआत है जो राजस्थान प्रदेश के अलग अलग कोनों में जो कलाकार हैं जो अभी तक वंचित रहे हैं, जो अकादमी की गतिविधियों के साथ क्योंकि वो दूर रहते हैं, पास अकेडमी की एक्टिविटीज़ में वो पार्ट नहीं कर पाते हैं, तो अकादमी की एक नई शुरुआत है जिसमें हमारे अध्यक्ष महोदय बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ये एक नई शुरुआत की है। और मेरी पेंटिंग कलाकृतियों को लेकर के मुझे 2006 में राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुझे यहाँ की छात्रवृत्ति भी लगातार कॉलेज समय में मिलती रही है। मैं यहाँ अपनी पेंटिंग के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि मैं विरासत को लेकर के लोगों को जागरूकता से संबंधित मेरा काम है। मैं ये जो जयपुर में ये जो छतरियाँ हैं इनको लेके ये जो हमारी विरासत ख़त्म हो रही है, लोग तोड़ फोड़ रहे हैं, उनको लेकर के मैं कर रहा हूँ। तो अभी ये एक टेक्सचर वैल्यू के साथ काम किए हैं, ये भी पूरा होगा। तो ये एक टेक्निक है इम्बोजिंग। मैं बेस कलर पे इसको इम्बोज करके और 3D इफ़ेक्ट के साथ मैं इसमें काम करता हूँ। तो इस तरीके से ये भी काम की शुरुआती स्टेज है, तो ये आगे जा कर के डेवलप होएगा तो फाइनल एक अच्छा आउटलुक है। तो मेरा मैसेज है लोगों को कि विरासत जो हमारी पुरखों ने बड़ी मेहनत के साथ बनाई थी तो उसको हमें सहेज के रखना चाहिए और हमें उसको समय समय पर मरम्मत करनी चाहिए ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को उसके लिए छोड़ सकें। मेरा नाम इरा टाक है और मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। एजुकेशन में मैंने BSc किया है, MA किया है और मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा हूँ। मैं जयपुर से हूँ लेकिन अभी मुंबई रहती हूँ और अभी मैं आई हुई थी
तो ये इस आर्ट कैंप का इनविटेशन मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं राइटर हूँ तो अभी फुल टाइम राइटिंग में शिफ्ट हो चुकी हूँ 1-2 साल से। तो ऐसे में आर्ट कैंप में आना इस तरह है जैसे कोई अपने घर लौट आए काफ़ी लंबे समय बाद। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके, और अलग अलग आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिल रहा है और उनका काम देखने का मौका मिल रहा है। जो हमारी ये मरुधरा है वो इतने सारे रंग समेटे हुए है, ये देखना बड़ा अच्छा लगता है। और हर जो ये ऐसे अवसर होते हैं कम समय में ज़्यादा सीखने के अवसर होते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके लिए मैं राजस्थान ललित कला एकेडमी और हमारे अध्यक्ष श्री लक्ष्मण व्यास जी का शुक्रिया करती हूँ, यहाँ के संयोजक अमित हरित और निखत अंसारी जो भी इस इवेंट को चला रहे हैं, हर्ष जी, काफ़ी अच्छा है और बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है। मैंने जो ये पेंटिंग बनाई है ये मेरी सिटी सागा सीरीज़ की पेंटिंग है, और इसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने सिर्फ 2 रंग यूज़ किए हैं। मैं मोनोक्रोम स्टाइल में पेंटिंग करती हूँ। जो रेखाएं हैं इसमें वो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जैसे हमारी पूरी पृथ्वी अक्षांश और देशांतर में बटी हुई है, ये उसी को डिनोट करती हैं कि ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है, और इसी के बीच में हम सबका जीवन चल रहा है। और अभी ये पेंटिंग अधूरी है, अभी इस पर और काम होना है। तो ये एक कहानी है, एक शहर की कहानी है। जैसे जब हमारी पृथ्वी शुरू हुई थी तो बिल्कुल खाली थी, और अब हर जगह इंसान है, उनके सपने हैं, उनके जीवन संघर्ष हैं, और इन सब जीवन संघर्षों में और भागदौड़ में हर इंसान अपने लिए एक कोना तलाश रहा है, एक प्यार तलाश रहा है, थोड़ी सी छाँव और सुकून तलाश रहा है। तो ये जो उसमें पेड़ हैं वो उसी सुकून और छाँव को दर्शाते हैं। अभी मैं इसमें एक बर्ड का पेयर बनाऊंगी जो कि दिखाएगा कि एक कपल है, जो क्योंकि हर इंसान भले कितना भाग ले लेकिन उसे सुकून ठहराव की तलाश होती है। तो ये पेंटिंग उसी की एक कहानी है। मैं पुष्पकांत मिश्रा अजमेर से हूँ। राजस्थान ललित कला एकेडमी ने मुझे एक बहुत ही अच्छा अवसर दिया है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनके इरादों में खरा उतरूँ। मैंने ड्राइंग एंड पेंटिंग में एमए किया है, सेट किया है। प्रेजेंट में मैं आर्मी पब्लिक स्कूल नसीराबाद में सर्विस कर रहा हूँ। मेरी थीम सखी सहेलियों पर लेके है। राजस्थान की जो सखी सहेलियाँ हैं उनको लेके है, वो वार्ता में तल्लीन हैं आपस में, और जो हमारे राजस्थान का विकास है, पीछे जो बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं वो उस विकास को प्रदर्शित करती हैं। मगर उन्होंने अपनी मौलिकता नहीं छोड़ी है, अपनी परंपरा पे वेशभूषा, अपने जो कार्य हैं दैनिक रूटीन के, वो सारे उन्होंने जोड़ के रहे हैं। इस कहानी का मेन उद्देश्य ये है, व्यक्ति चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए मगर अपनी मौलिकता नहीं छोड़नी चाहिए, उसे अपने मौलिकपन पे ही रहना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद बाकर नकवी, मैं जयपुर से फाइन आर्ट में डिप्लोमा फ्रॉम स्कूल ऑफ आर्ट, और 96 का बैच है, और अर्बनाइजेशन पे मैंने काम किया है अपना। जो कंस्ट्रक्शन है, हाई राइजेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनके बीच में मतलब कितना एकांत, कितना दबाव मैं महसूस करता हूँ, तो उस चीज़ को मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश की है मैंने। क्योंकि मैं रूरल राजस्थान से हूँ, वैसे तो कुचामन सिटी जयपुर आया तो यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स और ये सब देखी हैं, तो वही सब चीज़ें मेरे काम में भी अभिव्यक्त होती हैं। मॉन्यूमेंटल्स, जो पुराने किले हैं, इमारतें हैं ऊंची पहाड़ पर, उसके बाद में अब जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो एक अलग दिशा में जा रहा है, तो वो और हमारा पिछला कंट्रास्ट जो है, इसमें ज़्यादातर बिल्डिंग्स को पिंक रखा है, तो वो जयपुर को ही डिपिक्ट कर रहा है। लेकिन पिंक जो है अब वो नए संदर्भ और नए आयाम ग्रहण कर रहा है, वो नए डायरेक्शंस में जा रहा है, तो वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने काम में। इस शिविर में बहुत सारे कलाकार एक साथ काम कर रहे हैं, लगभग 50 के लगभग अलग अलग क्षेत्र से हैं, राजस्थान के अलग अलग विधा से
हैं, तो उनके साथ में अपने काम को साझा करना अच्छा अनुभव है, जो मतलब हमारे काम को उन्नत भी कर रहा है। हम दूसरों के कामों से अपने काम को कंपेयर भी कर पा रहे हैं एक साथ। ये ललित कला एकेडमी का जो मंच है वो काफ़ी उत्साहजनक वातावरण तैयार कर रहा है, और मैं सभी जो इस तरह के कैंप को आयोजित करने में जिन लोगों का योगदान है उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और इस तरह के आयोजन निरंतर होते रहें इस प्रांगण में, इसका अनुरोध करना चाहता हूँ। मेरा नाम निधि है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मेरा जो आर्ट का शिक्षा है वो यहीं से हुआ है, BFA एंड MFA। और यहाँ जो ये बहुत बड़ा एक मंच तैयार किया है ललित कला एकेडमी ने, हम लोगों को यहाँ पे एक स्टेज दिया है सारे यंग आर्टिस्टों को परफॉर्मेंस करने का। तो ये बहुत ही अच्छा एक मौका है जिसमें बहुत राजस्थान के सारे जगह के लोग यहाँ आए हैं अलग अलग। तो हम लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक दूसरे से शेयर कर पा रहे हैं हम अच्छे से। और मेरा जो काम है एक्चुअली वो मेरे एक इंसान के अंदर के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को दिखाने का मैं अपना काम में दिखाने का प्रयास कर रही हूँ, जिसमें मैं लैंडस्केप और प्लांट्स, सीड्स और इसके साथ मैं एक आर्किटेक्चर या सिटी लाइफ के साथ मर्ज करते हुए अपने काम को दिखाने का कोशिश कर रही हूँ कि हम जिस मॉडर्न स्पेस में रह रहे हैं और मेरा जो एक इमोशनल स्पेस है, उन दोनों को मैं कैसे सिंबॉलिकली मर्ज कर सकूँ। तो ये मेरे काम का थीम है। तो मैं फॉरेस्ट जंगल फॉरेस्ट के ऊपर काम करती हूँ, उस तरीके की सीरीज़ बनाती हूँ। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार जयपुर से, और मैंने BFA एंड MFA राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से अपनी शिक्षा प्राप्त करी। उसके बाद अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरी PhD भी परसुइंग है, और एक स्वतंत्र कलाकार भी हूँ। और रहा सवाल इस कैंप का, कैंप बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। देखकर बड़ा आनंद आ रहा है कि 50 अच्छे कलाकारों को एक साथ इकट्ठा किया गया। ललित कला अकादमी पिछले कई वर्षों से शायद ऐसा नहीं हुआ, बट इस वर्ष हो पाया, बहुत बहुत अच्छी बात है। और कई नई चेहरे देखने को मिले हैं हमें यहाँ पे। मेरा खुद का ये एक अच्छा अनुभव है आज इस कैंप का। फिलहाल 2 दिन हो चुके हैं। और रहा सवाल इस वर्क का, तो वर्क के बारे में मैं बता दूं, मैं थोड़ा एक्सप्रेशनिज्म पे काम करता हूं हल्का सा। तो अभी थोड़ा हॉर्स को लेके मैंने काम किया है, और इसमें फोर्सफुली थोड़ा सा स्पीड दिखाने की कोशिश की, फोर्स दिखाने की कोशिश की, जितना ज़्यादा अप्रोच, क्विक अप्रोच के बारे में थोड़ा काम उसी को लेके करता हूँ। सो थैंक यू। मेरा नाम करुणा है, मैं वनस्थली विद्यापीठ से आई हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन MA और PhD मैंने किया हुआ है। और मैं जैसे कैंप में आई हूँ तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो कलाकार हैं उनके काम को देखा, काफ़ी अच्छा काम देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा है सबसे बातचीत करना, सबके कामों को जानना, किस तरीके की वो टेक्निक यूज करते हैं काम के अंदर, वो सब मुझे इस कैंप में देखने के लिए मिला है। और मैंने जो अपनी पेंटिंग बनाई है उसमें मैंने नेचर को दिखाया है कि कैसे मतलब जो पेड़ बनाए हैं उसको आप देख सकते हैं कि इसमें नेचर को दिखाते हुए मैंने काइट और एरोप्लेन और एलिफेंट इन सब को मिक्स करके मैंने अपनी पेंटिंग को एक नया रूप देने की कोशिश की है। मैं ब्रजसुंदर शर्मा कोटा से आया हूँ। मैं नेट और स्लेट है, और मेरी जो वर्क है जो मंदिर के पीछे जो होती है महिलाएं बनाती है, उसके पीछे साथी स्वास्थ्य के बनाती है, अलग अलग मान्यता को लिए होती है, कभी सीधा कभी उल्टा, और अलग अलग खर्च से, कभी हल्दी से, कुमकुम से और गोबर से और मेहंदी से, अलग अलग मान्यताओं के लिए अलग अलग जैसे सीधा और उल्टा अलग अलग बनाया जाता है। पहले मैं अभी भी वैसे मैं ब्लैक एंड वाइट करता हूँ, स्मोक वर्क करता हूँ वैसे मैं, लेकिन कैंप में आने के लिए यहाँ पे क्या है, स्मोक वर्क बहुत हार्ड होता है, इसलिए यहाँ ये कलरफुल वर्क यही करता हूँ। मैं सूरज सोनी, मैं उदयपुर में निवास करता हूँ वर्तमान में, और इस कैंप में ललित कला अकादमी द्वारा जो ये युवा कलाकारों का कैंप आयोजित किया गया है, इसमें आमंत्रित किया गया। इस कैंप की सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि पहली बार एक ऐसा हुआ है कि ललित कला अकादमी ने बहुत से युवा कलाकारों को एक साथ मौका दिया है। तो ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो पहले किसी कैंप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, तो उनको इस कैंप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, उनको एकेडमी के साथ जुड़ने का मौका मिला है, तो जो आगे भी उनको एक प्रमोट करेगा काम करने के लिए।
तो एक अच्छी बात है, ऐसी पहल होनी चाहिए। तो इसके लिए ललित कला अकादमी साधुवाद की पात्र है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो परिवर्तन आया है, जाहिर सी बात है एक नई टीम की वजह से आया है, जो बहुत अच्छी टीम बनी है इस समय ललित कला अकादमी की। सभी युवा कलाकार हमारे जो साथी हैं जो इस टीम में पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं और कुछ नवाचार करने की कोशिश करें कला के क्षेत्र में। ना केवल ये कलाकार के लिए है, बल्कि एक मैं कहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में राजस्थान की जो कला है या फिर राजस्थान के कलाकारों को पहचान दिलाने की तरफ एक कदम है। तो जाहिर सी बात है, जब राजस्थान का निकला हुआ कलाकार जब यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, अपने स्टेट में अच्छा काम करेगा, तो जब वो बाहर अन्य स्टेट में जाके अपना एग्जीबिशन करेगा या काम करेगा या दिल्ली मुंबई जाके अपना एग्जीबिशन करता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्यों? जब उसे स्टेट में एक अच्छा मौका दिया गया है तो आगे भी जाके एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा। इसके लिए ललित कला अकादमी धन्यवाद की पात्र है। ये जो मेरा वर्क है इस कैंप के दौरान जो चल रहा है, बेसिकली मैं जो हूँ नेचर के एलिमेंट्स को लेके काम करता हूँ। कुछ नेचर के साथ इस समय जो घटनाएं घट रही है, ना केवल मेरे शहर उदयपुर में, बल्कि हमने देखा है कि जयपुर या आसपास जो भी नेचर साइट्स थी वो सब लगभग सब डिस्ट्रॉय हो रही है। प्राकृतिक संसाधनों को हम गलत तरीके से दोहन कर रहे हैं अपना लाभ कमाने के लिए। तो ये एक गलत मैसेज है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में शायद बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं रह जाएगा। बहुत कुछ हमारे हाथ से निकल चुका है और कुछ और निकल जाएगा अगर हम अवेयर नहीं हुए तो। जैसे कि मैंने इस पेंटिंग में ये बनाया है कि एक ये मैंने क्लाउड बनाया है। इस क्लाउड को मैंने बॉटल की फॉर्म में बनाया है, क्योंकि जनरली अब हमने देखा एक ट्रेंड चल चुका है पूरा कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को चुके हम हर चीज़ में बिजनेस ढूंढने लगे हैं। तो पानी के बारे में भी अभी ऐसा चल रहा है कि बॉटल की मार्केटिंग ज़्यादा होने लगी है। तो उसलिए मैंने एक क्लाउड को बॉटल की शेप में लिया है। इसमें अभी यहाँ एक बार कोड आ जाएगा जो कि व्यावसायिकरण का एक सिंबल है कि हम स्कैन किया, पे किया, जबकि प्राकृतिक संसाधन हम पे करके भी वापस नहीं ला पाएंगे। तो इस थीम को लिया है मैंने। इसमें एक कंप्यूटर एरर भी आ जाएगा जो कहीं ना कहीं ये मैसेज देगा कि हम जो कर रहे हैं वो एक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक एरर का काम कर रहा है, जिसके कहीं ना कहीं जो हमारा एक प्राकृतिक सर्कल बना हुआ है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो मेरे अन्य काम भी जनरली नेचर से जुड़े हुए होते हैं। नेचर को जो नुकसान पहुंच रहा है उससे रिलेटेड कुछ ऐसी खबरें जब आती है तो वो ऑटोमेटिक एक अपने चित्र का विषय बन जाती है। तो उसी में से एक मेरा पार्ट है। मैंने इसमें इसके अलावा कुछ टेक्स्ट, कलर, फॉन्ट्स यूज़ करता हूँ मैं बैकग्राउंड डिज़ाइन करने के लिए। इसमें देखा जाए तो कुछ फास्ट कलर्स भी यूज़ किए गए हैं और इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स के तौर पे कुछ मैंने फॉर्म्स ली है, जैसे ये नंबर्स लिए हैं, तो ये कहीं ना कहीं उठते हैं, कलर में दबते हैं, तो एक अच्छा सा इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं पेंटिंग में। तो ये मेरा काम है। अभी कुछ थोड़ा सा काम बाकी है, तो मुझे लगता है आज हो जाएगा, तो कल इन सबको एग्जिबिट करेंगे हम यहाँ पर। मेरा नाम सुमन जोशी है और मैं बांसवाड़ा राजस्थान से हूँ। और बेसिकली मैं बांसवाड़ा के दक्षिणांचल एक जो ज़िला है उसके एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से पेंटिंग का कार्य जब से मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ तब से करते आई हूँ। मेरा मास्टर्स उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से हुआ है और निरंतर कार्य करना और अपना करियर दोनों को एक फेस करना एज ए वुमन थोड़ा रहता है स्ट्रगल, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसे मंच भी मिलते रहे कलाकार को। तो आज हम राजस्थान ललित कला अकादमी के इस स्टेट आर्ट कैंप को लेके मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हुई कि उन्होंने मुझे इसी काम के लिए ये अवसर प्राप्त करवाया। और मेरा काम मोस्ट ऑफ तो मैं व्हीकल्स पे करती हूँ। मेरे काम में मुझे नेचर्स और यहाँ के जो वाइब्रेंट्स अलग अलग थीम के कलर हैं उनको कंपोज करके काम करना मुझे बहुत ही पसंद है। और सराउंडिंग जो भी हमारा पर्सपेक्टिव होता है, विज़न होता है, उसको एक अच्छे तरीके से एक आर्ट में अप्लाई करना, वो एक हम स्टूडियो में ज़रूर काम करते हैं, हमारे घर पे भी करते हैं, लेकिन डेली काम करना और रोज़ जो काम करते हैं उसके लिए एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म मिलना हमारे लिए बहुत ही बेहद ही खुशनुमा माहौल बनाता है। जैसे कि आज ललित कला अकादमी ने हम युवा 50 कलाकारों को एक ये मंच प्रदान किया, उसके लिए मैं सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन प्रकट करती हूँ कि ऐसे मंच हमेशा अवसर प्राप्त होते रहें। और जैसे निरंतर हम कार्यरत हैं और कार्यरत होने के साथ साथ जब ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं तो हमारा पुनर्बनन और भी बढ़ता है, कार्य करने की और भी हमें बहुत सारी चीज़ें टेक्निक्स सीखने मिलती है। बहुत से आर्टिस्ट हैं अपनी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, तो
इंडिविजुअल काम करना और एक कैंप में काम करना बहुत ही अलग रुचि पैदा करता है और मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। और मेरा काम है जो मैंने आज व्हीकल्स पे करती हूँ मैं, लेकिन ज्योमेट्रिकली फॉर्म है थोड़ा डिस्ट्रॉय करना किसी फॉर्म को और कलर कॉम्बिनेशंस के साथ थोड़ा सा खेलना कहो एज ए, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और इसके लिए बहुत बहुत आभार और अभिनंदन प्रकट करती हूँ। थैंक यू। Hi, my name is Anupya Rajawat and I am basically from Ajmer and currently I am working at Banasthali Vidyapeeth. So coming here, this space is like a good gathering of all the artists and we are all together learning and growing with the thoughts and with the conversation we are having. So it's a good platform for gathering an artist. Basically my work is it's based on my native place and the landscape of my native place. So this is a skeleton of a peacock and I have used the tomes which is in my native place Churu. So basically I have used that landscape in the abstract form. नमस्कार सर, मेरा नाम सुनील कुमार जांगिड़ है और मैं नोहर हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरी बीए जो ग्रेजुएशन है वो 2017 में कंप्लीट हुई थी और उसमें मैंने ड्राइंग एंड पेंटिंग लिया था। देन उसके बाद में मेरा 2020 के अंदर पीजी कंप्लीट हुआ है और जिसके अंदर मेरे पास ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट रहा था, तो उसकी तैयारी मैंने जयपुर से ही की थी और ये पेंटिंग जो है वो मेरा बचपन का ही शौक़ रहा है, वो स्टार्टिंग से करता आ रहा हूँ। और अभी मैं ललित कला अकादमी जो राजस्थान जयपुर, इसका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि मुझे पहली बार ये मौका मिला है और मैं एक छोटे से गांव से रहने वाला हूँ। तो इसके साथ में मैंने ये यहाँ पे जो पेंटिंग बनाई है, इसके अंदर जो महिला है, महिला की जो शक्ति होती है, नारी शक्ति, उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो ये एक डांस के फॉर्म में मैंने ये दर्शाने की कोशिश की है, जिसके अंदर मैंने कुछ वाइब्रेंट कलर लिए हैं जो एक शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा नाम मनीष सोनी है, मैं नोहर हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन वैसे BFA MFA तो नहीं है, लेकिन हाँ ड्राइंग से मैंने BA और MA की हुई है, वहाँ से लोकल से नोर डिग्री कॉलेज जो हमारे नोर में ही है। और वर्तमान में मैं यहाँ पे ललित कला अकादमी जयपुर में हमें जो मौका दिया गया उसका बहुत मैं आभारी हूँ। लक्ष्मण जी व्यास अध्यक्ष जी और हमारे जो करीबी हैं काफ़ी सुरेंद्र जी सुथार, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। और मैंने ये जो आज के लिए जो पेंटिंग बनाई है वो घोड़ों को दर्शाती है, जो अलग अलग जो मौसम है उनमें वो सरवाइव कर रहे हैं। वैसे घोड़े प्रतीक होते हैं तेज़ी के और उन्नति के प्रतीक होते हैं, इसलिए मैंने ये अलग अलग तरीके से इसको दर्शाने की कोशिश की है। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर हनुमान सिंह खरेड़ा, टोंक से आया हूँ और राष्ट्रीय कला पर्व क्रियांश टोंक का संयोजक हूँ। मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो PhD नेट MS सभी हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी के कैंप में पहली बार आया हूँ। और यहाँ का जो वर्क है, कार्यशाला जो वर्कशॉप देख करके अपने आप को मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ललित कला अकादमी के जो चेयरमैन साहब हैं उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ, अध्यक्ष साहब का, लक्ष्मण जी व्यास का, कि उन्होंने हम जैसे दूर दराज गाँव में बैठे हुए कलाकारों को पहली बार अकादमी में लाने का प्रयास किया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। सम्माननीय लक्ष्मण जी व्यास साहब को जिस उद्देश्य से कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्तमान सरकार ने अकादमी का अध्यक्ष बनाया है, कहीं न कहीं लक्ष्मण जी व्यास साहब सरकार का जो स्वप्न है उसको पूरा कर रहे हैं। इसके लिए क्या है कि लक्ष्मण जी व्यास साहब का जितना हम आभार प्रकट करें अपने आप में बहुत कम है। ये जो पेंटिंग है ये मैंने क्या है कि प्रकृति चित्रण बनाया है कि किस तरह से क्या है कि हमारी एक ग्रामीण क्षेत्र में एक जलाशय के पास दूर दराज क्या है कि एकांत में क्या है कि हमारे पूर्वज जो छतरियाँ वगैरह बनाते थे वो क्या है कि आज किस तरह से क्या है कि किस स्थिति में हैं और ये अपने राजस्थान की कल्चर को अपने आप में प्रेजेंट भी करती है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलीम है और मैं जयपुर से फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ। मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से
पेंटिंग में पीएचडी की है और मेरा टॉपिक था सावर क्षेत्र का चित्र वैभव, जिसमें मैंने वहाँ की मिनीचर्स और वॉल पेंटिंग पे रिसर्च किया है। और उसके बाद में मैंने अपना काम फ्रीलांस स्टार्ट किया और एक्रिलिक में कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स बनाता हूँ मैं, जिसमें सेमी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस करता हूँ। और इसके अंतर्गत मैंने नेचर के ऊपर पेंटिंग्स, जो रिफ्लेक्शंस होता है नेचर का अपन देखते हैं, उस रिफ्लेक्शंस को अपने पेंटिंग के द्वारा क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। जो नेचर हम देखते हैं उसी को अपनी नज़र से और उसका रिफ्लेक्ट हमारी आंखों पे क्या पड़ता है, दूसरा आज के परिवेश में नेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसी को हम पेंटिंग में बताने की कोशिश की है। ये पेंटिंग मैंने एक्रिलिक माध्यम से बनाई है, जिसमें टेक्सचर्स और शेडिंग नेचर में जो आप देखते हैं अलग अलग तरह से, जो टाइम टू टाइम जो नेचर चेंज होती रहती है, उसी को मैंने रिफ्लेक्ट किया है इसमें। जो कला शिविर है, ये राजस्थान ललित कला अकेडमी ने पूरे राजस्थान के चित्रकारों को यहाँ आमंत्रित किया है 3 दिन का, जिसमें पूरे राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न कलाकार 50 कलाकार आए हैं। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और इसी तरह कलाकारों का काम एक दूसरे को देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, तो बहुत अच्छा प्रयास है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से एकेडमी के चेयरमैन और पूरे एकेडमिक परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देता हूं। मेरा नाम राम खिलाड़ी सैनी है। मैं लालसोट दौसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से बीएफए किया हुआ है और राजस्थान विश्वविद्यालय से एमएफए किया हुआ है, साथ में ही पीएचडी मैंने की हुई है। मैं एब्स्ट्रैक्ट वर्क करता हूँ, उसमें कलर्स को लेके काम करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई स्टोरी नहीं होती, किसी कहानी नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त कला है। इसमें थोड़ा सा राजस्थान की थीम का मैं ज़्यादा उपयोग करता हूँ। हवेलियाँ वगैरह कांच की खिड़कियाँ वगैरह का जैसे रोशनदान बने होते हैं, इसके बैकग्राउंड में डस्ट का उपयोग पहले करता हूँ। प्लास्टर में जो काम आने वाली डस्ट है उसको फेविकॉल से चिपका कर फिर से जगह जगह चेक छोड़े जाते हैं। फिर उसमें राजस्थान थोड़ा सा कलर स्कीम को लेके उसमें कलर भरे जाते हैं। मेरा नाम महेश गुजर है और ज़िला टोंक से मैं रहने वाला हूँ। मैंने ड्राइंग पेंटिंग से मास्टर किया है। देखिए, राज्य कला अकादमी द्वारा जो माननीय अध्यक्ष साहब और यहाँ समिति द्वारा जो आयोजन किया गया है युवा कलाकारों के लिए, वाकई में बहुत सराहनीय और काबिल तारीफ़ है। इस आयोजन में हमें बहुत अच्छा अनुभव मिला, साथ में हमें अच्छा कलाकारी देखने को मिला और कुछ सीखने को भी मिला। इस तरह से युवा कलाकारों के लिए एकेडमी द्वारा आयोजन किया जाना एक बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया हमें यहाँ पर कार्य देखने को मिला है। साथ में यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है कलाकारों के लिए और साथ में हमें जो वर्क बनाने के लिए दिया गया, तो मैंने जो इसमें वर्क बनाया है वो राधा कृष्ण रिलेटेड बनाया गया है। भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। साथ में उनके जो मयूर है उसको मैंने इसमें बनाने का प्रयास किया। उनका स्नेह, प्रेम और प्रेम को दिखाने का प्रयास और उस प्रेम को जो है एक साथ सजोने का प्रयास में किया गया। भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया है उसके साथ यहाँ पर भगवान कृष्ण को दिखाने का प्रयास किया। इसके पास में राधा के उसके प्रतीकात्मक रूप से उसको यहाँ हमने बनाया है। ये पेंटिंग हमने बनाई है और यहाँ बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया। इसके लिए मैं ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष साहब को और सभी सदस्यों को और सभी अधिकारियों को मैं शुभकामना प्रेषित करता हूँ। मेरा नाम अजय मिश्रा है और मैंने ललित कला में मास्टर्स किया है, फाइन आर्ट्स MFA, और मैं अभी इस कैंप में प्रतिभाग करने के लिए चित्तौड़ से आया हूँ और मैं स्थापत्य पर आधारित चित्रण करता हूँ। वैसे मूलतः तो मैं टोंक ज़िले का रहने वाला हूँ। विगत 20 वर्षों से मैं कला क्षेत्र में सक्रिय हूँ। दिल्ली, मुंबई कई जगह पे मैं अपनी सोलो प्रदर्शनी लगा चुका हूँ। ये पहला अवसर है जब राजस्थान ललित कला अकादमी ने मुझे किसी कला शिविर में आमंत्रित किया है और ये अभूतपूर्व शिविर है
इसमें 50 कलाकारों को मौका दिया गया है और राजस्थान के अधिकतम क्षेत्रों से कलाकारों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पे जितने भी कलाकार हैं वो अपने अपने फ़न के माहिर हैं और सुंदर सृजन कर रहे हैं। उन्हीं के साथ साथ मैं भी इस दल में शामिल हूँ, जिसके लिए मुझे अत्यंत खुशी है। और इस पेंटिंग में मैंने चित्तौड़ के कुंभा महल को चित्रित किया है। अभी वर्तमान में तो ये वर्क प्रोग्रेस पर है, कल ये अपने मौलिक और फाइनल स्वरूप में आएगा। स्थापत्य के साथ में मैं अपने तरीके से थोड़ा सा फॉर्म्स को प्ले करते हुए और अपने स्टाइल में छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न करते हुए चित्रण करता हूँ। यही मेरी शैली है। धन्यवाद बहुत बहुत। मेरा नाम नवीन स्वामी है, मैं बीकानेर से आया हूँ। मैंने BFA और MA पेंटिंग में किया है और मैं इस वर्कशॉप से लक्ष्मण व्यास के मार्फत जुड़ा हूँ और ये वर्कशॉप बहुत अच्छा हुआ है। इसमें नए नए कलाकारों को मौका मिला है जो दूर दराज से आए हैं और इस पेंटिंग में मैंने मानव के हास के बारे में बताया है। इसमें मानव अपने हास हो रहा है मानव का, इस पेंटिंग के माध्यम में मैंने बताया है।